Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं चैप्टर्स क्लास 6 की चैप्टर 2. ठीक है, आज ये फर्स्ट क्लास है क्लास 6 के लिए, है ना. तो जितने भी बच्चे देख रहे हो वो क्लास 6 के बच्चों को शेयर करेंगे, है ना. इससे पहले जितने भी वीडियोस बने हैं वो क्लास 8 के लिए बने हैं. ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर को छोड़ते हुए हम लोगों ने आज सेकंड चैप्टर को स्टार्ट किया है. ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है और साथ ही ये एक पार्ट में तो आएगा नहीं, तो कोशिश करेंगे इसको 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में कंप्लीट करने का, है ना. तो क्लास 6 के बच्चों को आप जल्दी जल्दी शेयर करिए और जल्दी जल्दी देखिए, है ना. चैनल को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होता है. तो बढ़ते हैं आगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. व्हाट इज़ आवर टॉपिक? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी? एवरीवन थिंक्स what is diversity? Okay, so diversity क्या है? diversity in the living world, ये हमारा चैप्टर है. तो चैप्टर में डाइवर्सिटी का मतलब होता क्या है हम ये जानेंगे, लेकिन जानेंगे थोड़ी देर बाद. क्योंकि इसको आप पढ़ते पढ़ते आप समझ जाओगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या है. ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं फर्स्ट आपका जो यहाँ पे थॉट दिया गया है उसकी ओर. क्या है? छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा एव. ये क्या है? सुभाषित. छाया मन्यस्य कुर्वन्ति मतलब पहले इसका इंग्लिश जो मीनिंग है वो देखते हैं. ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स. ठीक है, मतलब छाया मन्यस्य कुर्वन्ति मतलब छाया वो खुद करते हैं, और तिष्ठन्ति मतलब बैठना, स्वयमातपे अपने तप के वो रहते हैं और दूसरों के लिए छाया करते हैं. कौन? ट्रीज, है ना. नाउ फलान्यपि परार्थाय. फलान्यपि फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स. फलों को भी वो दूसरे को वो देते हैं. फ्रूट्स भी है जो वो दूसरों के लिए. फल जो है वो परार्थाय के लिए मतलब दूसरों के लिए, पराय के लिए. और लाइकवाइज गुड पीपल, उसी तरह से जैसे वृक्ष करते हैं उसी तरह से सत्पुरुष लोग भी करते हैं, है ना. लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स. मतलब यहाँ क्या बताया गया है, जो ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, दिन भर स्टैंड इन द सन, धूप में रहते हैं. ठीक है, लेकिन दूसरों को वो क्या करते हैं, शेड देते हैं, छाया प्रदान करते हैं. और उनकी फ्रूट्स भी होती है जो वो खुद तो नहीं खाते हैं, वो किसी और के लिए होता है. ठीक है, उसी तरह से जो अच्छे पीपल होते हैं, गुड पीपल, बियर ऑल हार्डशिप्स मतलब जितना भी दिक्कत हो वो खुद बियर करते हैं, वो खुद टॉलरेट करते हैं और दूसरों को वेलफेयर देते हैं. ठीक है, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं. दे गिव अदर्स वॉट एवर दे हैव अर्नड. मतलब जो भी वो लोग अर्न करते हैं, जो भी वो लोग कमाते हैं वो दूसरे को देते हैं. कमाने का मतलब यहाँ सिर्फ पैसे से नहीं है. ठीक है, जैसे कि नॉलेज को भी बोल सकते हैं. ठीक है, नॉलेज हो गया, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं. ठीक है, ये हो गया. जैसे कि एक टीचर हो गए. ठीक है, टीचर का क्या काम है, अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं. कुछ भी जो वो अर्न करते हैं, कहीं से वो अर्न करते हैं, मोरल वैल्यूज़, गुड मॉरल वैल्यूज़ आपको कोई बड़े अगर दे रहे हो तो वो भी आपके लिए गुड पीपल हो गए. ठीक है, तो क्या हो गया इसका मतलब कि अच्छे लोग हमेशा दूसरों के लिए करते हैं. वो जितना भी अपने कमाए रहते हैं या फिर अपने कुछ भी उनको प्रॉब्लम होता है वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करते हैं. ठीक है, ये था हमारा आज का थॉट. तो बढ़ते हैं हमारे स्टोरी की तरफ. ठीक है, जो चैप्टर है आपका
वो स्टार्ट हुआ है स्टोरी से। ठीक है, इस स्टोरी में कौन कौन है मेजर कैरेक्टर? डॉक्टर रघु हैं, ठीक है, डॉक्टर रघु हैं, मनीराम चाचा हैं जो कि अंकल जिनको बोला जा सकता है, या फिर मनीराम चाचा, और एक है मैडम सुलेखा। ठीक है, ये जो मैडम सुलेखा है वो कौन है? एक साइंस टीचर है हमारे स्कूल की। साइंस टीचर जो है वो मैडम सुलेखा है। और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को स्कूल में इन्होंने बुलाया है। ठीक है, दे हैव बीन इन्वाइटेड, डॉक्टर रघु and Maniram Chacha have been invited to the school by our science teacher. Okay, so let's read out the first sentence. It's a pleasant morning. It is a pleasant morning after yesterday's refreshing rain. Means यहाँ पे आपको सबसे पहले टाइमिंग का पता चल गया, क्या है ये? मॉर्निंग का टाइम है। क्या है? एक प्लेजेंट मॉर्निंग है। ठीक है, कैसे? किसके बाद? यस, आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। ठीक है, मतलब इससे पहले जो यस्टरडे था, ठीक है, इसके बीते हुए कल में क्या हुआ था? बारिश हुआ था और पूरे रेन से जो है पूरा इन्वायरमेंट रिफ्रेश हो गया था। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया है? इट्स अ प्लेजेंट मॉर्निंग आफ्टर यस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन। ठीक है, बहुत सुहाना मॉर्निंग था। ठीक है, सुबह था। और उसमें क्या हुआ? डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा हैव बीन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर मैडम सुलेखा। ठीक है, टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक। किस लिए बुलाया गया था उन्हें? टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, मतलब एक एक्साइटिंग नेचर वॉक वहाँ पे बच्चों को ले जाया जा रहा था। ठीक है, नेचर में, ताकि वो ऑब्ज़र्व कर सकें नेचर को। ठीक है, उनके क्रीचर्स, नेचर्स में जो प्रेजेंट है क्रीचर्स, लिविंग बींग्स, और ये आपके जो पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, फ्लावर्स है, ये सारे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए बुलाया गया था उन्हें। ठीक है, और फैसिलिटेट मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को आसान करना। ठीक है, आपको अच्छे से समझाना। ये क्या कर, इसलिए आप रघुराम चाचा और डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को बुलाया गया था। ठीक है, डॉक्टर रघु जो हैं वो क्या है? एक साइंटिस्ट है वहाँ के नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में, और मनीराम चाचा जो है वो एक एल्डरली पर्सन है वहाँ के नियर बाय कम्युनिटी में। ठीक है, वहाँ के कम्युनिटी के एल्डरली पर्सन है, मतलब बुजुर्ग आदमी हैं। और डॉक्टर रघु जो एक साइंटिस्ट हैं, कहाँ पे? वहाँ के जो पास के ही रिसर्च लेबोरेटरी है वहाँ पे। ठीक है, मनीराम चाचा इज़ एन एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड कॉल्स। मिमिकिंग बर्ड कॉल्स में मनीराम चाचा जो है वो एक्सपर्ट है, मतलब किसी भी बर्ड की आवाज़ वो निकाल सकते हैं, है ना? सेम टू सेम वैसा ही आवाज़ निकालना, वैसे ही बोल के उनको बुला सकते हैं। ये मनीराम चाचा जो है इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये ब्रिलियंट भी हैं किसमें? आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत सारे जो वेराइटी हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, उनको आइडेंटिफाई करने में ये ब्रिलियंट हैं, इसमें भी वो एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमारा टॉपिक आया था डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब है, यहाँ देखो, अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, डाइवर्सिटी का अगर आप डेफिनेशन देखना चाहो तो आप लिख सकते हो अ वाइड या ब्रॉड वेराइटी ऑफ समथिंग। ठीक है, अ वाइड और ब्रॉड वेराइटी ऑफ समथिंग। समथिंग मतलब समथिंग में क्या आ गया? प्लांट्स आ गया, एनिमल्स आ गया, इंसेक्ट्स आ गया। ठीक है, हर तरह का स्पीसीज आ गया, क्रीचर्स आ गया। ठीक है, उसको बोलेंगे क्या? डाइवर्सिटी, जिसमें बहुत तरह के विभिन्न बहुत प्रकार के जीव जंतु हैं, उनको क्या बोलेंगे? डाइवर्सिटी बोलेंगे। ठीक है, तो डाइवर्सिटी का मतलब हमें समझ में आया। साथ ही क्लास 8 की जो ब्रिज प्रोग्राम है,
ठीक है। क्लास 8 के जो ब्रिज प्रोग्राम है उनके सारे साइंस के आपके मैंने पढ़ाया है, उसमें डाइवर्सिटी चैप्टर को आप लोग देखेंगे, है ना। वो जो उनका ब्रिज प्रोग्राम, इनका ब्रिज कोर्स जो था वो क्लास 6 से लिया गया था और क्लास 7 से लिया था, 7 से और 6 से लिया गया था। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स है ना वो आपके ही चैप्टर से ली गई है, तो उसको मैंने डिस्क्राइब किया है। आप उस चैप्टर को आप लोग देखेंगे, ठीक है। इससे आपको समझने में और इजी होगा, ठीक है। और इस वीडियो को भी आप लोग देखेंगे, उसको भी देखेंगे, है ना। किस में देखना है, प्लेलिस्ट में जाके साइंस ब्रिज प्रोग्राम बना हुआ होगा क्लास 8 का, उसमें फर्स्ट चैप्टर आपका डाइवर्सिटी होगा, उसको आप लोग देखेंगे, है ना। नाउ अब क्या है, टू प्रिपेयर देम फॉर नेचर वॉक। नेचर वॉक मतलब कि वहाँ जाना, नेचर को वहाँ जाना और नेचर को ऑब्जर्व करना, देखना, ठीक है। टू प्रिपेयर देम फॉर नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉक इज़ टू एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द नेचर, ठीक है। मतलब क्या है, डॉक्टर रघुराम बताए ना, क्या है ऑब्जेक्टिव, हमारे नेचर वॉक में विज़िट करने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग उसकी ब्यूटी को देख पाएँ, समझ पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ, और कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं इस नेचर में, उस चीज़ को हम लोग ऑब्ज़र्व कर पाएँ, ठीक है। वो चीज़ था, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है नेचर वॉक का, कि वी कैन अंडरस्टैंड द ब्यूटी एंड द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द प्रेजेंट इन द नेचर, ठीक है। ये आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन दैम। स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली सभी को मज़ा आएगा भाई, देखने के लिए मज़ा आ रहा है। कोई गार्डन में अगर आप जा रहे हो या फिर किसी ये फॉरेस्ट में जा रहे हो सभी चीज़ को देखने, तो आप लोग को सभी को मज़ा ही आता है। तो स्टूडेंट्स क्या थे वहाँ के, एक्साइटेड थे, ठीक है। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम दैम। वो लोग बहुत इच्छुक थे कि सब कुछ जानने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए और उनसे कुछ सीखने के लिए। द टीचर एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड वाटर बॉटल। टीचर क्या एडवाइस करते हैं स्टूडेंट को कि एक नोटबुक आप अपने साथ रखेंगे, एक पेन रखेंगे और वाटर बॉटल। नोटबुक और पेन ताकि आप कुछ भी जो ऑब्जर्व कर रहे हो उसको नोट डाउन करते जाओ थ्रू योर पेन, ठीक है। और वाटर बॉटल जब आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी पी सको, ठीक है। ये आपको एडवाइस कौन दिया, टीचर ने। नाउ स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया गया था टीचर के द्वारा, ठीक है। एज दे वॉक दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड दैम। जैसे कि बच्चे बढ़ते हैं आगे तो दे स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स। क्या करते हैं वो लोग, देखना शुरू करते हैं। नोटिसिंग, दे आर नोटिसिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जितने भी रहते हैं उनको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर रघु एडवाइसेस द स्टूडेंट्स टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल इन द पार्क। डॉक्टर रघु क्या स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जो स्मेल, बहुत तरह के स्मेल आते हैं, ठीक है। बहुत सारे फ्लावर्स हो तो उनके कुछ कुछ स्मेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उसको नोटिस करने के लिए कहा उन्होंने स्टूडेंट्स से, ठीक है। और क्या बताया, एंड एम्फेसाइजेस रिस्पेक्टिंग ऑल द लिविंग क्रिएचर्स। और ये भी बताया कि अलग अलग क्रिएचर्स का कैसे मतलब एम्फेसिस किया उन्होंने रिस्पेक्ट करने के लिए हर क्रिएचर्स का, और ऑब्जर्व करने के लिए कहा विदाउट डिस्टर्बिंग। उनको विदाउट छेड़छाड़ नहीं करना है, कुछ भी कोई भी क्रिएचर्स हैं उनको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करना है। मनीराम चाहता टेल्स द स्टूडेंट्स नॉट ओनली टू ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो केयरफुली लिसन टू द डिफरेंट साउंड्स। डॉक्टर रघु स्मेल्स को ये बोले नोटिस करने, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करने बोले विदाउट डिस्टर्बिंग, ठीक है, अलग अलग लिविंग क्रीचर्स को। मनीराम चाचा क्या बोले कि अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को सिर्फ ऑब्जर्व ही नहीं करना है बल्कि उनको अलग अलग साउंड्स जैसे एनिमल्स निकाल रहे हो तो वो सब भी आपको ध्यान रखना है, उसको भी आप ऑब्जर्व करेंगे, नोट डाउन करेंगे। द स्टूडेंट केम अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स इंक्लूडिंग ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज। स्टूडेंट्स क्या देख रहे हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स देखते हैं, जिसमें से क्या क्या, ग्रासेस हो गए, बुशेस हो गए और लार्ज ट्रीज हो गए, ठीक है। दे ऑल्सो
ऑब्जर्व वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। बर्ड्स कहाँ बैठी रहती है, ये सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री। बटरफ्लाइज मूविंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, ठीक है। मंकीज जंपिंग फ्रॉम वन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अलग अलग टाइप के, देखो अगर प्लांट्स की बात की जाए तो ग्रासेस, बुशेस, लार्ज ट्रीज हैं, ठीक है। बर्ड्स बहुत सारे ब्रांचेस में बैठे हैं, बटरफ्लाइज हैं, फ्लावर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, मंकीज़ हैं, एक ट्री से अनदर ट्री में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे इतने सारे क्या है, वैरायटी में है ना, इन्हीं को कहते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब बहुत प्रकार के, कुछ किसी भी चीज़ के बारे में मतलब उसका बहुत ज़्यादा प्रकार हो, ठीक है। यही इसी को बोलते हैं डाइवर्सिटी। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत सारे प्लांट्स जो है वैराइटीज़ में हैं, ठीक है। ब्रांचेस, ट्रीज़ भी अलग अलग टाइप के हो गए, बर्ड्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, फ्लावर वगैरह देखेंगे तो वो भी हो गए। तो यही सब चीज़ था आपका डाइवर्सिटी। अब हमको क्या करना है, सारे ऑब्जर्वेशन जितने भी किए हैं उनको नोटबुक में डिस्कस करना है, लिखना है, और बाकी डिस्कस करना है डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट कैन हियर द चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स जो है वो चियरअप कर रहे हैं, ठीक है, आवाज़ निकाल रहे हैं बहुत सारे बर्ड्स, ठीक है। डॉक्टर रघु इन्फॉर्म दैट ईच बर्ड हैज़ यूनिक चियरअप। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी एंड नेचर, ठीक है। क्या है, हर बर्ड जो है वो अलग अलग तरह का आवाज़ निकालती है, चहचहाती हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल क्या है, ये भी एक एग्ज़ाम्पल है डाइवर्सिटी की। डाइवर्सिटी मतलब ही हो गया क्या, वैरायटी, ठीक है, किसी भी चीज़ की वैरायटी। तो यहाँ पे वैरायटी मिल रही है ना, अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग चिरअप है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा टू मिमिक, यहाँ डॉक्टर रघु क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं मनीराम चाचा को टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड, कुछ बर्ड्स की कॉल्स को मिमिक्री करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, ताकि वो बुला सकें। और मनीराम चाचा क्या करते हैं, मिमिक्री करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स को बुलाते हैं। द स्टूडेंट इंथुसियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम, और उसी तरह से जैसे मनीराम चाचा बर्ड्स की आवाज़ निकाल रहे हैं, स्टूडेंट्स भी उनको कॉपी करके वो भी आवाज़ निकालते हैं, ठीक है, उन्हें भी बहुत मज़ा आता है। हैव यू एवर ऑब्जर्व द डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। आप लोगों ने भी बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को ऑब्ज़र्व किया होगा अपने अराउंड, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले ये नहीं जाना होगा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स को हम ऑब्ज़र्व करें जितने भी, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग को पता चल गया डाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। ये सारे ऑब्जर्वेशन आपको फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर करना है। तो ये सब तो आप लोगों को टीचर्स ने बताया होगा। बढ़ते हैं डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस। नाउ लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। इसमें आपको क्या करना है, ये फॉरेस्ट वॉक का ही है, ठीक है। प्लान अ नेचर वॉक, यहाँ पे आपको टीचर आपको एक नेचर वॉक में ले जाएंगे, ठीक है, या फिर कोई पार्क में ले जाएंगे या फिर फॉरेस्ट में, ठीक है। और वहाँ पे आपको क्या करना है, नेचर वॉक में जाते समय डिफरेंट प्लांट्स को देखना है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, अदर एनिमल्स, सब चीज़ को आपको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है। साथ ही वहाँ के वेदर कंडीशंस को भी ऑब्ज़र्व करना है कि वो हॉट है, कोल्ड है, विंडी है, रेनी है, ये सारे चीज़ को आपको ऑब्ज़र्व करना है। ना हाँ, यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स। और वहाँ आप जाओगे अगर पार्क में, तो वहाँ पे आप क्या देखोगे, बहुत सारे ये फ्लावर्स के प्लांट्स होंगे या फिर बड़े बड़े ट्रीज़ होंगे, कुछ भी होंगे, तो उनके आपको फॉलन, जो नीचे गिरा हुआ पत्ता है टूटा हुआ, उनको आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। और एक स्क्रैप बुक को बनाना है, एक स्क्रैप बुक में उसको चिपकाना है, फ्लावर्स को कलेक्ट करना है, वो उनको चिपका करके दिखाना है, ठीक है, अलग अलग टाइप के। नाउ सभी क्या करना है, प्लांट्स और एनिमल्स का टेक केयर करना है, ठीक है, उनको कोई हार्म ना हो, और इंश्योर दैट यू डू नॉट डिस्टर्ब द प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। और साथ ही क्या करना है, कोई भी पत्ते को या फिर फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है। क्या करना है, हम लोग को फॉलन लीव्स लेना है या फिर फॉलन फ्लावर्स लेना है, ठीक है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन,
इन टेबल 2.1 अबाउट द फीचर्स, ये टेबल 2.1 है, यहाँ पे आपको अपने ऑब्जर्वेशन को बताना है, लिखना है, ठीक है। अबाउट द फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग इन द वेरियस प्लांट, ठीक है, इसमें आपको बताना है। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन फॉर यू, यहाँ पे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है ना। हाँ, तो देखिए पहला क्या है, कॉमन ग्रास। इनका स्टेम क्या होती है, सॉफ्ट होती है, थिन होती है। सभी को पता है ग्रास की स्टेम जो है सॉफ्ट एंड थिन होगी। उनके लीव्स जो होंगे वो क्या है, सिंगल लीफ ग्रोज अल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्टेम, ठीक है। उनके लीव्स ऐसा ऐसा करके निकले रहते हैं ना एक ही स्टेम से, वही चीज़ को कहा गया है, ये कॉमन ग्रास का है। उनमें फ्लावर्स, बहुत सारे ग्रासेस में फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे कि वाइट कलर का फ्लावर हो गया, पिंक कलर का हो गया, ठीक है, येलो भी होता है। बहुत तरह के ग्रासेस में अगर आप कहीं दूर कहीं जाओ के देखोगे तो बहुत अलग अलग डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होंगे, वाइट, पिंक, येलो, ये सारे जो होते हैं ग्रास में फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। उनका ऑब्जर्वेशन क्या है, ग्रास के ग्रीन लीव्स होते हैं। नाउ तुलसी की बात करें तो उनकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड होती है लेकिन पतली होती है, थिन होती है। उनकी जो लीव्स जो है, अरेंजमेंट ऑफ द पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, इनका लीव्स का जो है अरेंजमेंट कैसा होता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उनका फ्लावर कैसा होता है, पिंकिश पर्पल। और इसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो क्या होगा इसका, कुछ और फीचर्स बताएंगे तो ये क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट होगा। मेडिसिनल प्लांट है ना ये एक, या फिर मेडिसिनल प्लांट लिख दो या फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ लिख दो, ठीक है। ये हो गया। हिबिस्कस की बात करें तो इनका स्टेम होता है हार्ड, ठीक है। इसमें आप यही सेम डाल सकते हो, अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ लीव्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। नीम का भी वैसे ही होगा। और फ्लावर अगर बात करें हिबिस्कस के तो वाइट, पिंक, रेड, ये बहुत सारे कलर, येलो, ये सब होते हैं, ठीक है। वाइट, रेड, येलो, ये सारे आप डाल सकते हैं। ऑरेंज कलर का भी होता है, ठीक है ना। और इनका ऑब्जर्वेशन इसमें आप लिख सकते हो, फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है नीम का। ये क्या है, हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। इनका स्टेम जो है हार्ड होता है, थिक होता है। ये एक ट्री, नीम जो है वो ट्री में आता है। इनका लीव्स विथ स्मूथ सरफेस फीचर्स में दिया है। फ्लावर इसके कैसे होती है, वाइट कलर की होती है, ठीक है। नाउ अगर और एक देखें कुछ प्लांट का, तो अगर हम लोग रोज़ लेते हैं, रोज़ तो मिल ही जाएगा, कॉमन प्लांट है, तो रोज़ का कैसा होता है, हार्ड और थिक होगा, ठीक है। हार्ड होगा और थिक होगा। इसका भी अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो सेम होगा। और कलर की बात करें तो क्या होगा, रोज़ जो है रेड कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, येलो कलर की होती है, पिंक कलर की होती है, हर कलर की होती है रोज़, ग्रीन, ब्लैक, कुछ भी आप डाल सकते हो यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, इनके फीचर्स इसमें लिख दो आप, एग्जाम्पल ऑफ रोज़ इज़ द एग्जाम्पल ऑफ श्रब, ओके। तो ये वाला टेबल आपका कंप्लीट हुआ। पढ़ते हैं आगे। अब इतनी सारी चीज़ें हमने देखी तो उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगे, डिफरेंसेस भी होंगे, है ना। बहुत सारे प्लांट्स हम लोग ऑब्ज़र्व किए, बहुत सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया। तो उनमें कुछ डिफरेंसेस भी होंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा, ऑब्ज़र्व किया है, कुछ प्लांट जो होंगे टॉल होंगे, शॉर्ट होंगे, या फिर उनकी स्टेम जो देखेंगे उसको हार्ड या सॉफ्ट देखेंगे, ठीक है। और क्या देखेंगे, डिफरेंट शेप्स रहेगा लीव्स का, उसका अरेंजमेंट जो होगा, अरेंजमेंट ऑन स्टेम और ब्रांचेस वो अलग अलग होगा, ठीक है।
उनमें जो फ्लावर्स होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होंगे, शेप उनका अलग होगा, साइज अलग होगा, सेंट यानी कि स्मेल अलग अलग होगा। ये सारे चीज़ हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्ज़र्व ड्यूरिंग द वॉक। इधर तो बात हुई प्लांट्स की, अब आते हैं इस टेबल में हम लोग को क्या बताना है, एनिमल्स का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है। कि वो कहाँ, उनके प्लेसेस देखना है कि कहाँ वो रहते हैं, क्या फूड वो खाते हैं, ठीक है, हाउ दे मूव, ये सारे चीज़ हम लोग इस टेबल में देखेंगे। तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्रो की बात करें तो वो कहाँ रहते हैं, ट्री में रहते हैं। क्या खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। कैसे मूव करते हैं, फ्लाई करते हैं, वॉक करते हैं। और उनका अलग अलग फीचर्स अगर हम लोग देखें कुछ अलग, तो कैरिंग अ ट्विग इन देयर बीक, मतलब एक चोंच में कुछ भी ट्विग मतलब तिनका वगैरह लेके घूमते हैं अपने बीक में, चोंच में, ठीक है। ये हो गया। एंट की बात करें तो वो सॉइल में रहते हैं नीचे, या फिर बरो वगैरह बनाकर। क्या खाते हैं वो, लीव्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैसे मूव करते हैं, वो या तो वॉक करेंगे या तो क्रॉल करेंगे, ठीक है। एंड्स आर वॉकिंग और क्रॉलिंग। नेक्स्ट उसके पास क्या होता है, 6 पैर होते हैं, ठीक है, 6 लेग्स होते हैं। नाउ काऊ की बात करें तो काऊ क्या कहाँ रहते हैं, शेड में रहते हैं, ठीक है। ग्रासेस या लीव्स खाते हैं और कैसे मूव करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। नाउ उनका कुछ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि हम लोगों को पता है काऊ क्या करते हैं, बहुत दिन भर इधर उधर टहला वाला जो भी हुआ, शाम के समय आके वो बैठे ग्राउंड में और क्या करते हैं, जो अपना खाना जो वो ग्रेज किए रहते हैं उसको चबा चबा के वो मतलब डाइजेस्ट करते हैं, चबाते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं लाई डाउन ऑन द ग्राउंड टू च्यू देयर फूड, लाई डाउन ऑन द ग्राउंड टू च्यू देयर फूड। नाउ और दूसरा अगर बात करें तो अगर रैबिट का एग्जांपल लें, ठीक है, तो रैबिट कहाँ रहते हैं, बरोज में रहते हैं, ठीक है। खाते क्या है, कैरोट और यहाँ कैरेट लिख दो, कैरेट या फिर ग्रास या हर्ब्स, ठीक है। हाउ दे मूव, दे आर हॉपिंग, ठीक है, रैबिट्स आर हॉपिंग। और दूसरा ऑब्जर्वेशन, दे हैव 4 legs, ये कर दो, है ना। इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हो। जैसे कि आप लोग, जैसे मान लो आप लोग को टीचर ले जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भी आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि बर्ड्स डाल सकते हो, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, क्या क्या खाती हैं, ग्रेन्स खाती हैं बर्ड्स, है ना। और क्या, इंसेक्ट्स भी खाती है बर्ड्स। कैसे मूव करती है, वो फ्लाई करती है, ठीक है, वॉक भी करती है, ठीक है। और उनका ऑब्जर्वेशन क्या, कि वो फ्लाई कर सकती है। कुछ भी आप इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आप आंसर कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे आ गई सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बात, ठीक है। जैसे कि उसमें था, इसमें भी हम लोगों ने बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ देखे हैं और डिफरेंसेस देखे होंगे एनिमल्स में। क्या, जैसे कि बहुत सारे जो है वो ट्रीज़ में रहते हैं, बहुत सारे ट्रीज़ में रहते हैं। some lives in water, some lives in both land and water, birds lives on trees, ठीक है, fish lives on water, some animal like frog live on land as well as in water। तो ये सारे चीज़ हम लोग, एनिमल्स कंज्यूम और डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, ठीक है। जैसे कि इसी में एग्जांपल अगर हम लोग लिए थे तो अलग अलग टाइप्स के खाना खा रहे थे ना, एनिमल्स का रेंज जो था फूड का वो डाइवर्स था। तो इसी तरह से एन एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, और अलग अलग तरीके से उनका मूवमेंट भी था। कोई फ्लाई कर रहे थे, कोई वॉक कर रहे थे, कोई क्रॉल कर रहे थे। अर्थवर्म की बात करें तो वो क्या करेंगे, वो भी क्रॉल करेंगे। तो यही सारी चीज़, उनका मूवमेंट अलग था, फूड
खाने का जो रेंज था वो भी डाइवर्स था। तो इस तरह से हम लोग सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज़ देख सकते हैं। नाउ स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व। इनमें आपको क्या करना है, एक स्क्रैप बुक बनाना है। उसमें आपको कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को स्केच करना है, ठीक है। और प्लांट्स को बनाएंगे तो उनके लीव्स, फ्लावर्स, ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में कैसे कैसे हैं वो सब बताना है। फीदर्स बनाना है एनिमल्स का, ठीक है, जैसे बर्ड्स वगैरह हो गया, और उनके डिटेल्स आपको लिखनी है, ठीक है। जो भी आप लोगों ने वहाँ से गैदर किया, जो भी इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन को आप लोग को लिखना है और स्केच बनाना है उन सभी प्लांट्स और एनिमल्स का, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। While traveling to and from the school, observe your surroundings and look the variety of plants. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया में गए हो या फिर गार्डन में गए हो तो वहीं पे आपको मिलेगा। आप हर जगह, आप सराउंडिंग्स में आप अपनी चारों तरफ घूम के देखो, आपको बहुत तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिलेंगे, ठीक है। आप उनके भी नाम को, प्लांट्स और एनिमल्स को ऐड कर सकते हो, ठीक है, उन टेबल में। नाउ लेट अस एप्रिसिएट। हाँ, अब बात आ गया एप्रिसिएशन का। तो अगर देखें हम लोग, तो पहले क्या करना है, आपको 30 सेकेंड्स के लिए आप आइज़ को क्लोज़ करना है और किसी एक प्लांट और एनिमल के बारे में सोचना है जिसको आप लोगों ने बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया हो, माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया हो, ठीक है। उनके बारे में आपको सोचना है और क्या करना है, उसी प्लांट या एनिमल्स को आपको वहाँ पे ब्लैक बोर्ड में ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर अलग अलग बच्चे सभी करेंगे तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि सारे बच्चों का जो ड्राइंग होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा, ठीक है। सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स अलग अलग चीज़ देखेंगे तो 50 प्लांट्स हो जाएंगे, 50 एनिमल्स हो जाएंगे, है ना। तो इतने सारे प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो वो क्या शो कर रहे हैं, वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वैरायटी को क्या बोलते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। उसी को क्या बोलते हैं, वो क्या बता रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी को दर्शाते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी मतलब सिर्फ याद रखना है अ वैरायटी ऑफ समथिंग। समथिंग में क्या डाल सकते हैं, प्लांट, एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग थिंग्स, ठीक है। यही आपको डालना है, ठीक है ना। नाउ ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले। जितने भी जो बायोडाइवर्सिटी में, बायो मतलब लिविंग, ठीक है, बायो मतलब लिविंग, लिविंग डाइवर्सिटी में आपको उस रीजन के बायोडाइवर्सिटी के आपको हर मेंबर का अलग अलग रोल दिखेगा, है ना। जैसे कि कहा गया, फॉर एग्जांपल ट्री प्रोवाइड फूड, शेल्टर टू सम बर्ड्स और अदर एनिमल्स। एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। देखो, ट्री क्या कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं किनको, बर्ड्स को, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं बर्ड्स को, है ना, फूड सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनिमल्स क्या कर रहे हैं, एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स। जैसे कि मान लो कि जैसे बंदर है, ठीक है, बंदर को कुछ खाने के लिए दे दिया गया है, कोई ग्रेन्स वगैरह या फिर मैंगो वगैरह, कोई भी चीज़, उसका सीड क्या है वो खा लिया और वहीं पे फेंक दिया। तो वो क्या हो रहा है, सीड विल सम टाइम, आफ्टर सम टाइम सीड विल जर्मिनेट, ओके। तो वहाँ से जर्मिनेट करेंगे, वो धीरे धीरे प्लांट बनेंगे, तो ऐसे वो भी हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। प्लांट्स में एनिमल्स डिपेंडेंट है, एनिमल्स में प्लांट्स डिपेंडेंट है। एनिमल्स को ट्रीज चाहिए रहने के लिए, ठीक है, और प्लांट्स चाहिए खाने के लिए काव वगैरह को, और प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स कैसे हो रहे हैं, एनिमल के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि वो दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। नाउ हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को कैसे ग्रुप किया जाए, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग उनके सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ के आधार पर हम लोग उनके बेसिस पे ये कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अपने अरेंज करते हैं बुक्स और नोटबुक्स को, ठीक है।
मान लो साइंस का बुक, साइंस एसएसटी, ये मैथ्स, ये सब सारे बुक को एक साथ और कॉपी को एक साथ रखा गया, ठीक है। जैसे आप लोग स्कूल बैग को अपने ऑर्गेनाइज करते हो तो उसी तरह से अलग अलग रहते हैं ना, लेकिन हम लोग ग्रुप करते हैं, उसी तरह से हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुपिंग करेंगे बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। ओके, नाउ क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी करना है। लेट अस ग्रुप कलेक्ट द पिक्चर्स ऑफ वेरियस अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सबका पिक्चर्स को कलेक्ट करना है। कट देयर पिक्चर्स फ्रॉम ओल्ड मैगजीन्स, उनका अलग अलग ओल्ड मैगजीन से, पेपर से, न्यूज़पेपर से, किसी भी चीज़ से आप उनका बुक से ऐसे करके पिक्चर्स को कलेक्ट कर सकते हो, कट कर सकते हो, ठीक है। किसी चार्ट से आप कलेक्ट कर सकते हो और कोई भी सोर्सेस से कलेक्ट करना है, उसको पेस्ट करना है पिक्चर्स को डिफरेंट डिफरेंट कार्ड में। और क्या करना है, डिवाइड योर क्लास इन 5-6 स्टूडेंट्स। एक ग्रुप में हमको डिवाइड करना है क्लास को, जिसमें 5-6 स्टूडेंट्स सब में रहे, ठीक है। पुल द कार्ड्स प्रिपेयर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन योर ग्रुप। नाउ ऑब्जर्व वेरियस फीचर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स शोन इन द कार्ड। अभी आपको क्या करना है, बहुत सारे कार्ड्स मतलब बनाने, डिफरेंट डिफरेंट कार्ड बना के उसमें चिपकाना है ना यहाँ पे। अब क्या करना है, उसको कार्ड्स को जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर किया है उसमें उनके फीचर्स को ऑब्जर्व करना है, प्लांट्स और एनिमल्स के, ठीक है। जो भी कार्ड्स में उसमें आपका जो प्लांट्स और एनिमल्स बने हैं उनके फीचर्स को आपको फिर से रिवाइज करना है, रिकॉल करना है उनके वेरियस फीचर्स को, ठीक है। नाउ ग्रुप देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉमन फीचर। जिनमें कॉमन फीचर है अलग अलग कार्ड्स को क्या करेंगे, हम लोग ग्रुप में करेंगे, ठीक है। ना शेयर एंड डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग। किस बेसिस पे आप लोगों ने ग्रुपिंग किया है वो आपको शेयर करना है ना। जैसे कि अगर प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो जैसे कुछ प्लांट्स हो गए जो मानसून के समय निकले, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह मानसून के समय ज़्यादा निकलते हैं, तो मानसून के समय जो प्लांट्स ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं वो उनका और उस इंसेक्ट को हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि वो मानसून के टाइम में, टाइमिंग अगर हम लोग लें तो मानसून के टाइम में निकले तो वो टाइमिंग को हम लोग शो कर सकते हैं और ग्रुपिंग कर सकते हैं उस बेसिस पे। और भी बहुत सारे तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग सरप्राइज हो जाएंगे कैसे सबका जो बेसिस जो यूज्ड करेंगे सब बच्चे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट। अब सभी बच्चे तो अपने अपने तरीके से सोचेंगे, है ना। सब में डिफरेंसेस है सारे बच्चों में, तो उनका जो बेसिस होगा सोचने का कि हम इसको इस तरह से ग्रुप करते हैं, ये वाला चीज़ इसमें सिमिलर फीचर्स है, इसमें सिमिलर फीचर्स है। जैसे कि किसी का 2 लेग्स है, किसी का 4 लेग्स है, ऐसे करके हम लोग ग्रुपिंग लेग्स के बेसिस पे कर सकते हैं। तो सारे बच्चों का बेसिस जो सारे ग्रुप्स का होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। किन्हीं का टाई भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके पीछे डिफरेंट ग्रुप्स के जो बेसिस यूज़ कर रहे हैं उनके पीछे का क्या रीज़न है बिहाइंड इट। डिफरेंट स्टूडेंट्स में माइट हैव चूजन डिफरेंट कॉमन फीचर्स, ठीक है। अलग अलग बच्चे क्या करेंगे, अलग अलग कॉमन फीचर्स को चूज़ करेंगे और ग्रुप करेंगे, ठीक है। जैसे सम स्टूडेंट्स में हैव चूजन द हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट को अगर देखा जाए, ठीक है, कोई बहुत टॉल होंगे, कोई शॉर्ट होंगे, या फिर स्टेम की अगर बात करें थिक होगा, थिन होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ को लेकर बच्चे जो है वो चीज़ों को ग्रुप करेंगे, प्लांट्स की ग्रुपिंग करेंगे। तो ऐसे में हम लोग क्या देखेंगे कि हर तरह के बच्चे जो है उनका बेसिस जो है वो अलग अलग है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर और देखें तो कुछ बच्चे जैसे किए हैं प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स की स्मेल किसमें स्मेल आ रही हो, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट हो या फिर स्मेल एब्सेंट हो, तो वो उस बेसिस पे किए हैं ग्रुपिंग। कोई स्टेम की हार्डनेस को लेकर किए हैं, कोई सॉफ्ट है, उनको अलग अलग ग्रुपिंग किए हैं। उनके हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस दे लीव्स, ये एनिमल्स की ग्रुपिंग हो रही है, क्या क्या खाते हैं वो, कहाँ रहते हैं, ये सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने ग्रुपिंग किया है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को। तो हर एक इंसान जो है उनका सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। ये भी क्या शो कर रहा है, डाइवर्सिटी, ठीक है।
ये भी डाइवर्सिटी है। यू मे हैव ग्रुप्ड एनिमल्स बेस्ड ऑन वेरिड फीचर्स। अलग अलग फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं ना, तो सभी बच्चे तो अलग अलग सोचेंगे। ज़रूरी थोड़ी है कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आप भी सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो उस तरह से अलग अलग फीचर्स को देखते हुए उन्होंने ग्रुपिंग किया, ठीक है। क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कलर क्या है उनका, ठीक है, कैसे मूव करते हैं, इस तरह से उन्होंने ग्रुपिंग किया। सो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग? ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, ग्रुपिंग का क्या इम्पोर्टेंस है? तो ग्रुपिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि ग्रुपिंग मेक्स इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रुपिंग क्या करता है, हम लोग को प्लांट्स और एनिमल की स्टडी को समझने में इजी बनाता है। ग्रुपिंग करने से इजी होता है, ठीक है। उनकी सिमिलैरिटी, उनके डिफरेंसेस को समझने में, उनके सिमिलैरिटी के आधार पर, उनके डिफरेंसेस के आधार पर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तो हमें इन्हें समझने में आसानी होता है, इजी होता है, ठीक है। तो इसीलिए ग्रुपिंग करना ज़रूरी है। इम्पोर्टेंस क्या है ग्रुपिंग का, यही है, ठीक है। अब अगर और आपको जानना है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग तो वो हमें आपके अगले चैप्टर, नेक्स्ट जो चैप्टर है कुछ उनमें आपको आगे के चैप्टर में हम लोग मटेरियल अराउंड अस जो चैप्टर है उनमें हम लोग को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, ठीक है, वही चीज़ है सभी किसी का हाइट, थिकनेस, वही सब चीज़। स्टेम को लेना है, लीव्स को लेना है, उनके कलर को देख सकते हैं, फ्लावर के कलर को, ठीक है, या फिर लीव्स के भी कलर डिफरेंट टाइप के होते हैं। कहीं रेड कलर का लीव्स होता है किसी भी प्लांट वगैरह में, है ना। सो प्लांट में अगर आप देखो तो किसी में लाइट ग्रीन कलर का ये होगा, लीव्स होगा, किसी में डीप ग्रीन होगा, किसी में येलो कलर होगा। तो इस तरह से बहुत सारा वैरायटी है, वेरिएशंस है, ठीक है। फ्लावर्स अलग अलग कलर के होंगे, स्मेल्स अलग अलग होगा, हाइट जो है उन लोग का थिकनेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा कम हो सकता है, हाइट हो सकता है। तो ऐसे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, उनके हार्डनेस को भी देख सकते हैं। वाइल द लीव्स का साइज, शेप, कलर, सब चीज़ हम लोग देख सकते हैं, उनका अरेंजमेंट, ये सारे चीज़ों के आधार पर हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार दिया गया है, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, वो चीज़ अच्छे से दिमाग में घुस जाए, ठीक है। और आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है तो कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। नाउ you might have also learned in earlier classes that plant can be grouped into herbs। हम लोग earlier classes में भी हम लोग क्या पढ़े हैं, herbs, shrubs और trees के बेसिस पे हम लोग उनको ग्रुपिंग कर सकते हैं। herbs क्या होते हैं, shrubs क्या होते हैं और trees क्या होते हैं, वो भी आगे आपको मिलेगा, ठीक है। herbs में आप आगे ही पढ़िएगा, है ना। उसको जब आए यहाँ पे सामने तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपको हर्ब्स सब्स की बात करें तो यहाँ पे हर्ब्स दिए हुए हैं, यहाँ पे ट्रीज़ है ना। सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड थिक ब्राउन वुडी स्टेम्स। द ब्रांचेस टिपिकली स्टार्ट हायर अप ऑन द स्टेम एंड अवे फ्रॉम द ग्राउंड। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। एग्जाम्पल मैंगो ट्री, ठीक है। और इसी तरह से हर्ब्स श्रब्स के बारे में भी आपको यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ये सब भी दिया हुआ है। तो थोड़ा देर में इसको आगे देखते हैं, पहले यहाँ पे देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन नेचर वॉक अगेन फॉर सम मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। अभी फिर से हम लोग जाएंगे नेचर वॉक, क्यों जाना है, और भी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करने के लिए, है ना। उनकी हाइट देखेंगे डिफरेंट प्लांट्स के, ठीक है, कौन प्लांट शॉर्टर हैं, कौन से टॉलर हैं, कौन से हमारे से टॉलर हैं, ठीक है, वो सभी चीज़ देखेंगे। उनके स्टेम ब्राउन है या ग्रीन है, ठीक है। टच एंड फील द स्टेम, ठीक है, उनको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनको देखना है, वो सब चीज़ हम लोग आगे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कुछ जो है ग्राउंड मतलब ब्रांचेस की अगर बात करें तो कुछ क्लोज टू द ग्राउंड होंगे, कुछ हायर अप रहेंगे, स्टेम से ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये सारे चीज़ को हम लोग को ऑब्जर्व करने के लिए फिर से नेचर वॉक जाना है और देखना है। अब यहाँ पे हम लोग एक टेबल फिल करेंगे, ठीक है। टेबल को कैसे फिल करेंगे,
जैसे कि मैंगो है, उसका हाइट क्या है, मैंगो एक ट्री है, ठीक है, मैंगो का नेम क्या है, नेम ऑफ द प्लांट, ये ट्री है, उनका हाइट क्या है, टॉल है, ठीक है। नेचर ऑफ स्टेम, कैसे कलर के हैं, ब्राउन कलर के हैं, हार्ड हैं, थिक हैं, ये सब चीज़ आपको डालना है, ठीक है। अपीयरेंस कैसा है, क्लोज टू द ग्राउंड है या फिर हायर अप ऑन द स्टेम है, ये सब चीज़ आपको देखना है, ठीक है। और उनका नाम बताना है, जैसे कि रोज़ हो गया, टोमेटो हो गया, और आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे कि 4th नंबर अगर लेते हैं ग्रास का, ठीक है, ग्रास ले सकते हैं। रोज़ दिया हुआ है, गुआवा ले लीजिए, गुआवा ट्री देखेंगे, मिंट लीव्स देख सकते हैं, फिर हिबिस्कस ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको लेना है। तो शॉर्ट, टॉल, मीडियम क्या होगा, ग्रास जो है वो शॉर्ट होगा, ठीक है, शॉर्ट होगा। उनका स्टेम कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा, टेंडर होगा, सॉफ्ट होगा, ठीक है। और थिक, थिन ही होगा। और क्या होगा, क्लोज टू द ग्राउंड होगा, यस, हायर अप नहीं होगा। और इसको क्या बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये ट्री हो जाएगा, गुआवा ट्री, मिंट का हो जाएगा हर्ब्स, इसमें होगा श्रब्स, ठीक है। बाकी टॉल, मीडियम, ये सब चीज़ आप लोग खुद से फिल करोगे, है ना। ये सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, और आप अपने मन की भी जो आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया हो वो सब भी आप लिख सकते हो, जो आप लोगों को समझ में आ रहा है वो सब भी आप लिख सकते हो, ठीक है, वो भी राइट होगा। उनके ब्रांचेस की कलर आप लोग देखेंगे और लिख देंगे, ठीक है, कैसे है, थीन है, थिक है, वो बताएंगे, और हार्ड है कि सॉफ्ट है, टेंडर है, वो सब आप लोग को लिखना है। कैसे है, क्लोज टू द ग्राउंड है तो यस करेंगे, या फिर हायर अप है तो उसमें यस करेंगे, ओके। तो आप अब बढ़ते हैं आगे। व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमॉन्ग द हर्ब्स और श्रब्स में और ट्रीज़ में क्या डिफरेंसेस है। देखो इन्हीं तीन एग्जाम्पल्स को अगर लें तो हर्ब्स, श्रब्स में और ट्री में क्या डिफरेंसेस है। पहला तो ट्री क्या होंगे, टॉल होंगे, ट्रीज जितने भी होंगे वो टॉल होंगे। हर्ब्स में छोटे होते हैं एकदम, और जैसे कि श्रब्स हैं तो वो मीडियम होंगे, ठीक है। तो ये सारे तीन, अगर हाइट की बात करें तो ये डिफरेंस है तीनों में। और क्या डिफरेंस है, उनकी कलर, यहाँ पे हार्डनेस और सॉफ्टनेस अगर बात करें तो श्रब और ट्री जो है वो हार्ड होंगे, और हर्ब्स जो होते हैं वो थोड़े सॉफ्ट होते हैं, टेंडर होते हैं, ठीक है। थिन, थिक की बात करें तो ट्रीज़ तो हमेशा थिक ही होंगे एज़ कम्पेयर टू श्रब एंड हर्ब, और श्रब और हर्ब जो है वो थिन होते हैं, ठीक है, वो सब पतले पतले होते हैं। और श्रब और हर्ब की बात करें तो वो क्लोज होते हैं ग्राउंड के, ट्रीज़ का जो स्टेम होता है वो ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये हायर अप होंगे। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो आगे हम लोगों को समझने से पहले हम लोगों को ये समझ में आ गया ट्रीज़ और श्रब्स और हर्ब्स में क्या डिफरेंसेस हैं। देखिए, सम प्लांट्स रियली टॉल, कुछ हार्ड होते हैं, थिक होते हैं, ब्राउन होते हैं, वुडी स्टेम होते हैं, ठीक है। किसी के ब्रांचेस ऊपर जाते हैं, हायर अप, typically start higher up on the stem and away from the ground, ठीक है। जिनमें ऐसे क्वालिटीज़ हों, ठीक है, क्या कि वो टॉल हो, थिक हो, हार्ड हो, ब्राउन हो, वुडी स्टेम हो, और उनके ब्रांचेस जो है ऊपर तक जाए, वो उनको क्या बोलते हैं, ट्रीज़ बोलते हैं, हम लोग ट्रीज़ बोलते हैं। इनमें एग्जांपल क्या हो गया, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री, ठीक है, ये सारे चीज़ जो हो गए वो ट्री हो गए। अब हर्ब्स और श्रब्स देखते हैं। तो श्रब्स किसको बोलेंगे, जैसे कि उतने टॉल नहीं हो जितना ट्री है, लेकिन थोड़ा सा मीडियम रेंज में उतने टॉल हो, ठीक है। दिस प्लांट्स ऑफन हैव ब्राउन और वुडी स्टेम्स होते हैं, ठीक है, इनके पास भी ब्राउन और वुडी स्टेम्स होंगे। दैट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड, इनका जो ब्रांचेज होता है वो ग्राउंड के पास ही होता है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं होता है। और उनका स्टेम जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, बट नॉट थिक, उनका थिक नहीं होता है, थिन होता है, ठीक है। और जैसा कि ट्री का होता है वैसा थिक नहीं होता है, पतले पतले ही होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, श्रब्स। श्रब्स को मैंने आप नॉर्मल लैंग्वेज में मान लो कि झाड़ियाँ जो भी होती हैं ना, झाड़ियाँ वो होते हैं
श्रब्स, ठीक है। जैसे कि रोज़ प्लांट हो गए, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रोज़। तो श्रब्स का एग्जाम्पल हो गया रोज़, और आपका एग्जाम्पल इसका किसका क्या हो गया, ट्री का, मैंगो ट्री हो गया। और अगर हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स क्या होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, उनका सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होता है, और ठीक है, वो बहुत पतले होते हैं, ठीक है, और हार्ड बिल्कुल नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। तो उनको क्या हम लोग बोलेंगे, हर्ब्स बोलेंगे। जैसे कि टोमेटो प्लांट हो गया, जैसे कि बेसिल प्लांट हो गया, मिंट हो गया, ये सब चीज़ क्या हो गया, हर्ब्स हो गया, ठीक है। सम प्लांट्स विथ वीक स्टेम नीड सपोर्ट टू क्लाइंब, जैसे कि क्रीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सब होता है ना, उनको क्या होता है, उनका स्टेम बहुत ही वीक होता है, उनको सपोर्ट दिया जाता है क्लाइंब करने के लिए। जैसे कि कुछ डंडा वगैरह, उसमें डंडा को घुसा दिया जाता है, वहाँ पे प्लांट जब होता है ना तो डंडे को रख दिया जाता है, ताकि वो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, इसमें इसके अलॉन्ग उसमें क्लाइंब करेंगे और अपने आप को सपोर्ट में देंगे। उसको क्या बोलते हैं, उसको जो क्लाइंब करते हैं ना ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे कि करेला, अगर आप लोगों ने देखा होगा करेला का, तो वो क्या है, क्लाइंबर्स है, ठीक है। सम प्लांट्स क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड, कुछ ग्राउंड में ही फैलते जाते हैं, ठीक है। ग्राउंड में अगर देखो तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से फैल जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, क्रीपर्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हो गए कुछ प्लांट्स के, क्या क्या हो गए, क्लाइंबर्स हो गए, क्रीपर्स हो गए, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री, इतने सारे अलग अलग फीचर्स हो गए प्लांट्स के, जिनके बेसिस पे हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं उनको, है ना। नाउ लुक एट द लीव्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या किया था, कलेक्ट किया था फॉलन लीव्स को, फ्लावर्स को। तो उन्हीं फॉलन लीव्स को, उनके प्लांट्स को, जो लीव्स था उनको क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लीव्स को हम लोग को देखना है, ठीक है, उनको नोटिस करना है, उनमें क्या डिफरेंसेस है, उनके शेप में, उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। और नोटिस हम लोग क्या करेंगे कि ये जो लीव्स है, ठीक है, ये जो लीफ है, ये जो लीव्स है ना, इनमें क्या है कि ये सब जो है ना, ये सारी चीज़ जो है वो वेन्स हैं, लीव्स के वेन्स। जैसे हमारे बॉडी में वेन्स होता है ना, ठीक है, ब्लड का वेन्स होता है, सब सारे तरफ जाते हैं, उसी तरह से पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है ना ब्लड वेन्स के थ्रू। उसी तरह से प्लांट्स में भी हमारे लीव्स में देखेंगे क्या कि वेन्स होता है, ठीक है, वेन्स होता है। देखो इसमें भी है, ऐसे 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 करके है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके सीधा सीधा है, बनाना लीफ है, ये हिबिस्कस का लीफ है, ठीक है। तो जो वेन्स हो रहा है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स का डिफरेंट डिफरेंट वेन्स है, ठीक है। नाउ यू मे ऑब्जर्व थिन लाइंस, जो लाइंस होता है ना प्लांट्स में, लीव्स में जो लाइंस होता है लीव्स के ऊपर, ठीक है, किसी भी प्लांट के लीव्स के ऊपर लाइंस होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेन्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड वेन्स, ओके, दीज आर नोन एज वेन्स। और उनके जो पैटर्न बने होते हैं, ये जो पैटर्न बना हुआ है ना, इस तरह इस करके फैला जा रहा है ऐसे ऐसे, इनको क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। उनके पैटर्न, जो वेन्स के जो पैटर्न है लीफ पे, उनको बोलते हैं वेनेशन। और चूँकि ये लीफ में होता है इसलिए इसको लीफ वेनेशन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। लीफ अगर ये पैटर्न लीव्स के हैं तो क्या बोलेंगे उसको, लीफ वेनेशन बोलेंगे, ठीक है। नाउ अलग अलग प्लांट्स के लीव्स में भी हम लोग अलग अलग डिफरेंसेस देखेंगे। क्या देखेंगे, वेन्स की जो अरेंजमेंट है, जो पैटर्न है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो ऐसे ऐसे है, इसमें क्या है, सीधा सीधा जा रहा है, ठीक है, एक भी क्रॉस सेक्शन नहीं है, एक भी एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रहा है, सीधा सीधा जा रहा है ना। ग्रास में भी अगर देखें तो उसमें भी सीधा सीधा जाता है, ठीक है। तो जो भी सीधा सीधा जा रहा है ना उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। और सॉरी, जो भी सीधा सीधा जा रहा है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और जो इस तरह से क्रॉस सेक्शंस हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन। लीफ वेनेशन दो टाइप का होता है, पहला होता है रेटिकुलेट और दूसरा होता है पैरेलल।
तो ग्रास और बनाना ये दोनों किसका एग्जाम्पल है? पैरेलल वेनेशन का। और हिबिस्कस, रोज़, मैंगो ये सब चीज़ का किसका एग्जाम्पल है? रेटिकुलेट का। ठीक है, देखिए आप ये देखिए रेटिकुलेट लिखा हुआ है ना, हिबिस्कस लीफ विथ रेटिकुलेट वेनेशन, बनाना लीफ विथ पैरेलल वेनेशन, ग्रास लीव्स विथ पैरेलल वेनेशन। ये सारे जो लीव्स के जो पैटर्न जा रहे हैं वेन्स, वो पैरेलली जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैरेलली जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ये पैरेलल वेनेशन हो गया। ग्रास में भी वैसे ही सेम होता है, सीधा सीधा जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या हो गया? पैरेलल वेनेशन होगा। जिसमें भी क्रॉस सेक्शंस होंगे उसमें क्या होगा? रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये लैंग्वेज में आपको बताया गया है। ठीक है, इन सम लीव्स यू कैन ऑब्जर्व नेट लाइक पैटर्न। जिसमें नेट लाइक पैटर्न होगा वो क्या होगा? बोथ साइड्स ऑफ द थिक मिडिल वेन। ये जो थिक मिडिल वेन है, ठीक है, इसके दोनों साइड्स में क्या होगा? नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें और भी आप देखोगे तो ऐसे ऐसे करके बना होगा। ठीक है, पूरा मतलब क्रॉस सेक्शंस होते हैं। तो अगर नेट लाइक पैटर्न अगर बना है, ठीक है, नेट लाइक पैटर्न वेन्स का अगर बना हो, उसके ये जो थिक है ना, थिक मिडिल वेन है, उसके दोनों साइड्स में अगर नेट लाइक पैटर्न हो तो उनको क्या, उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस। ठीक है, और अगर उनके वेन्स जो है वो अगर पैरेलली जा रहे हो, रन्स पैरेलल, तो उनको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन बोलेंगे। एग्जाम्पल बनाना प्लांट और ग्रास, ये सारे। ठीक है, ये सारे जो होंगे वो पैरेलल होंगे वो, और ये होंगे रेटिकुलेट। ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो वेनेशन के आधार पे भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते थे। ठीक है, अब बढ़ेंगे रूट्स की ओर। तो रूट्स की ओर बढ़ते हैं। तो रूट्स कैसे होते हैं? एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, टैप और फाइब्रस दो तरह का रूट सिस्टम होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि टैप और फाइब्रस होता क्या है। ठीक है, उससे पहले क्या करेंगे? देखिए क्या करना है। ओपन विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। जहाँ कुछ वाइल्ड हर्ब्स हो और ग्रासेस वहाँ पे निकले हुए हो, उनको हम लोग को, या फिर स्मॉल हर्ब्स को हम लोग को देखना है, उनको लेना है। ठीक है, उनको क्या करेंगे? खुरपी या मतलब किसी भी जिससे हम लोग इसको डिग आउट कर सकते हैं ना, वैसा चीज़ आपको लेना है। ठीक है, उससे क्या करना है? डिग आउट करना है, ताकि उसका रूट्स जो है, हम लोग को रूट को आइडेंटिफाई करना है। तो उसका रूट्स अच्छा से निकालना है विदाउट डैमेजिंग द रूट्स को, उसको हमको डिग आउट करना है। ठीक है, और क्या करना है? और यू में वेट द सॉइल, उसको पहले पानी में आप भिगा सकते हो। उसके बाद वो क्या है ना, प्लांट जो है वो ईजिली निकल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उस रूट्स को वॉश करेंगे वाटर से, और क्योंकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा सॉइल है वो निकल जाए इसलिए। और क्या करेंगे? फिर हम लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि उसका रूट्स जो है वो कैसा है। एक रूट होता है जो ऐसे करके इसी से ब्रांचेस निकला हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये, और एक है ऐसे ऐसे फैला हुआ है, ये हो गया ऐसा। एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो ये फाइब्रस रूट हो गया, ये टैप रूट हो गया, है ना। इस तरह का अगर एक सिंगल स्टेम है, उससे अगर आपका रूट्स जो है निकल रहा है ऐसे ऐसे करके, तो इसको क्या बोलेंगे? ये टैप रूट सिस्टम हो गया। और ये जो है ब्रांचेस की तरह फैला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट बोलेंगे। ठीक है, तो इस आधार पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उनके सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस को देख करके भी हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इनमें क्या देखना है हमें? इसमें हम लोग क्या देखेंगे? जैसे कि अगर हम लोग रूट, मस्टर्ड प्लांट का रूट लें, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करें तो क्या देखेंगे? द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट। ठीक है, ये एक मेन रूट है, ये एक मिनट,
हाँ, ये एक मेन रूट है, ठीक है, उससे जो है और भी सारे रूट्स निकले हुए हैं, ठीक है। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स, अलग अलग स्मॉल साइड रूट्स है अराइजिंग फ्रॉम इट, इसी से निकले हुए, ठीक है। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट, उसी मेन रूट को क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट हैविंग टैप रूट्स इज हिबिस्कस, हिबिस्कस का भी टैप रूट होगा, रोज़ का भी टैप रूट होगा, मैंगो का भी टैप रूट होगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। कैरोट भी टैप रूट होगा, रेडिस भी टैप रूट होगा, है ना। और जैसे कि अगर हम लोग प्लांट लें, जैसे कि कॉमन ग्रास की अगर प्लांट को हम लोग निकालें तो रूट को अगर निकालें तो रूट में उसमें कैसा हम लोग देखेंगे, उसका जो है बंच टाइप का होगा, सिमिलर साइज का जो थिन रूट्स होगा वो निकला हुआ होगा बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। इस स्टेम के बेस से ऐसे ऐसे करके निकला हुआ है बहुत सारा ब्रांचेस की टाइप में बंच है, स्मॉल साइज्ड थिन रूट्स यहाँ से निकले हुए हैं। उस तरह के रूट सिस्टम को क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम बोलेंगे, फाइब्रस रूट, ठीक है। ये किस में होते हैं, ग्रास में होते हैं, मेज में होते हैं, ठीक है, या फिर राइस का प्लांट हो, राइस में होगा, फिर वीट हो उसमें होगा। ये सारे जो है एग्जाम्पल किस में होंगे, फाइब्रस रूट किस में होंगे, ये सारी चीज़ों में होंगे, और टैप रूट जो भी मैंने बताया एग्जाम्पल वो सारे में होंगे, ठीक है। नाउ इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट। तो इस तरह का इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, देखिए टाइप ऑफ लीफ वेनेशन अगर हम देखें सिंपली, तो लीफ वेनेशन हमारा यहाँ देखिए मस्टर्ड प्लांट है, मैंगो है, हिबिस्कस है, रोज़ है, ये सारा एग्जांपल हमने दिया अभी आपको। और यहाँ पे इधर में क्या दिया है, ग्रास, कैरोट वगैरह भी दिया था, कैरोट, रेडिस, ये सब भी होगा। यहाँ पे ग्रास, वीट, मेज, राइस या फिर बनाना, ये सारी चीज़ों को अगर आप लें, इनके रूट्स कैसे होंगे, फाइब्रस, और इनके रूट कैसे होंगे, टैप रूट। इनका वेनेशन अगर देखा जाए तो इनका वेनेशन कैसा होगा, लीफ वेनेशन कैसा होगा, रोज़ का, हिबिस्कस का कैसा होगा, बताइए जल्दी, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, है ना, अभी पढ़ाया था मैंने, रेटिकुलेट वेनेशन होगा, टैप रूट सिस्टम होगा। और इनका क्या है, फाइब्रस रूट होगा और पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है, पैरेलल वेनेशन होगा, पैरेलल, यहाँ पे पैरेलल लिख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसका भी फाइब्रस रूट होगा उनका पैरेलल वेनेशन होगा, और जिनका भी टैप रूट होगा वो रेटिकुलेट वेनेशन होगा। तो ये आपका रिलेशन बन गया कि टैप रूट होगा तो टैप रूट के साथ रेटिकुलेट वेनेशन होगा और फाइब्रस रूट के साथ पैरेलल वेनेशन होगा, ठीक है। तो आगे की एक्टिविटी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, एक्टिविटी 2.7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों से बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। तो आप अपने क्लास 6 के स्टूडेंट्स से ज़रूर शेयर करिएगा, अपने दोस्त से शेयर करिएगा, अपने कज़िन लोग से जो भी क्लास 6 में हैं सभी को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही आप लोग को एक और मैंने बताया क्या, कि जो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में जाकर आप ब्रिज प्रोग्राम, ठीक है, साइंस ब्रिज प्रोग्राम आप सर्च करेंगे, सर्च क्या करेंगे, उसको फर्स्ट में ही आपको दिखेगा क्लास 8 का, उसमें जो डाइवर्सिटी आपको पढ़ाया गया है, तो डाइवर्सिटी को आप लोग अच्छे से उसको देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आगे की क्लासेस नेक्स्ट वीडियो में होगी। ओके, बाय बाय।